नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। पिछले 20 दिनों से लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है और हम आपको बता दें कि मार्च में ऐसा हर बार नहीं होता। मार्च में तापमान कम रहता है और जो तापमान मार्च में चल रहा है यानी कि 40 डिग्री के पार चल रहा है वह तापमान है वो अप्रैल में होता है। यानी कि ये सीधे तौर पे कह सकते हैं कि बढ़ता हुआ तापमान गेहूं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो सिरसा ज़िला है वहाँ पे गेहूं की पैदावार है वो पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है और पिछले कई सालों से सिरसा सिरमौर रहता है गेहूं के उत्पादन में। और इस बार चूँकि तापमान बढ़ने से एकाएक जो गेहूं की फसल है वो पीली पड़ गई है और अमूमन जब 13 या 14 अप्रैल को जो गेहूं की फसल है वो पक करके पूरी तैयार हो जाती है, क्योंकि बैसाखी होती है और बैसाखी में गेहूं की फसल काटने से पहले ये गाना भी गाया जाता है कि फसलां दी मुक गई राखी और जट्टा आई बैसाखी। तो कहीं ना कहीं इस बार ये लग रहा है कि अप्रैल महीना शुरू होने से पहले ही गेहूं की फसल है वो पूरी तरह से पक करके तैयार हो जाएगी, क्योंकि गेहूं है वो पीली पड़नी शुरू हो गई है। और ये कह सकते हैं कि इस बार जो गर्मी है वो पहले आ गई है, करीब 20 दिन पहले, जिसका असर गेहूं की फसल पर साफ देखने को मिल रहा है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो उनका ये कहना है कि इस बार जो गेहूं जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे गेहूं की फसल, क्योंकि दाना है उसमें मिल्की पोजीशन में होता है दाना, यानी कि एकाएक जब तापमान बढ़ेगा तो दाना सिकुड़ने का डर है वो पूरी तरह से बना हुआ है और दाना सिकुड़ जाएगा। और उनका ये कहना है कि 10 से लेकर के 15% जो फसल है वो उत्पादन है वो कम होगा। गेहूं की फसल है वो प्रभावित होना निश्चित है और इससे उत्पादन में भी भारी फर्क है वो पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार जो तापमान बढ़ रहा है उसका असर सीधा गेहूं की फसल पर देखने को मिल रहा है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इस बार सरसों की फसल भी जो है 10 दिन पहले आ गई है, क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ा तो सरसों की फसल है वो भी जो है उस कटने को तैयार हो गई है और सरसों की फसल है वो किसान है वो काटने के लिए जुट गए हैं। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि कई सिरसा ज़िले के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये कहूँगा कि रेतीली भूमि है, चाहे हम डबवाली का जो गोरीवाला क्षेत्र है वहाँ की बात करें, नाथूसरी चौपटा का इलाका हम वहाँ की बात करें, वहाँ पे जो है सरसों की फसल है वो किसानों ने काट भी ली है, क्योंकि तापमान है वो बढ़ा है और जो है एकाएक गर्मी पहले आई, इसका असर है वो सरसों की फसल पे पड़ा और अब गेहूं की फसल पे इसका असर है वो साफ दिखने को मिल रहा है। वहाँ पे 20 दिन पहले है वो गेहूं की फसल है वो पक करके तैयार हो जाएगी और इसका असर है वो गेहूं पे सीधा उत्पादन पे पड़ेगा, क्योंकि दाना है वो सिकुड़ जाएगा, क्योंकि इस दिनों में इन दिनों में जो पोजीशन होती है दाने की वो एक मिल्की पोजीशन में होता है, यानी कि दूध है वो बनता है उस दाने में और एकाएक गर्मी बढ़ने से वो दाना है वो सिकुड़ जाएगा। तो इसको लेकर के हम कृषि विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं डॉक्टर बाबूलाल, हमने उनसे भी बातचीत की कि वो इसको लेकर के क्या कहते हैं, कृषि वैज्ञानिकों का इस बढ़ते हुए तापमान को लेकर के क्या मानना है। देखिए, अपने सिरसा ज़िले में जो एरिया की बात करें तो 2,85,000 हेक्टेयर जो एरिया है वो गेहूं में बिजाई हुई है और अब की बार मार्च में क्योंकि लगातार टेम्परेचर आप देख ही रहे हैं कि 10 दिन से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसमें गेहूं में उत्पादन में कमी आने की संभावना है, क्योंकि जो बालियाँ हैं गेहूँ है वो मिल्किंग स्टेज पे कह सकते हैं फ़िलहाल। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दाना है वो जो ऊपर का जो नीचे का तो पक चुका है, कहीं कहीं ऊपर का जो दाना है वो उसमें जो बालियाँ हैं उसमें श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा दाना। तो उससे अगर ये टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहा तो 8 से 10% यील्ड कम होने की संभावना हो सकती है। तो इसमें उत्पादन में आप मानते हो कि प्रभावित हो सकता है? देखिए, लगातार अगर टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहा तो अब की बार 8 से 10% उत्पादन कम हो सकता है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम किसानों तक ये जानकारी पहुँचे। कुछ किसान हैं वो, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में अगर तापमान बढ़ेगा तो
निश्चित तौर पे गेहूं की फसल है वो पहले पक करके तैयार हो जाएगी। हालांकि कुछ पानी के जो इलाके हैं जहां पे रात का तापमान है वो कुछ कम होने की उम्मीद है कि कुछ कम हो जाएगा, तो वहाँ पे कुछ असर है वो दिखने को मिल सकता है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम किसानों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।